मुर्जा एक और जो थर्ड एस्पेक्ट मैंने देखा इस इंसिडेंट के ऊपर, जब ट्रोल्स आ रहे हैं और लोगों की तरफ से बहुत एंगर नज़र आया, तो मुझे एक और चीज़ फील हुई मुर्जा, हम एक बहुत हिपोक्रेट कॉम है, वो तो है, बहुत से इंसिडेंट पे हम देखते हैं इस चीज़ को, लेकिन मुर्जा इसके अंदर तो मुझे है ही हिपोक्रेट। इस इंसिडेंट के अंदर मैं इस एस्पेक्ट को लेके आना चाहता हूँ। हम लोगों ने अंदर बाहर कर दिया उमर अकमल की इंग्लिश के ऊपर और सरफराज की इंग्लिश के ऊपर। रोज़ मीम्स आते हैं, उसने कोई गलती से एक चीज़ आगे पीछे बोल दी तो हम हर चीज़ की उसके लगा देते हैं। तो वहाँ पे भी हम एक अंग्रेज़ी का एक बंदे की मजाक उड़ा रहे हैं ना, ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर, ही इज़ जस्ट अ क्रिकेटर, ठीक है। वो इंटरव्यू दे रहा है या कोई ट्वीट लगाने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ नॉट सपोज टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश, उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो उर्दू में कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जब टूटी फूटी उसने बोल दी तो उसका मजाक उड़ गया और उसको जलील कर दिया, जिसे कहते हैं इंटरनेट के ऊपर। और यहीं पे अब हम, जब ये इंसिडेंट आया, डिफेंड कर रहे हैं कि जिस जाति होगी, शर्म आनी चाहिए किसी की अंग्रेजी के ऊपर उसका मजाक उड़ाने, और वही लोग जो पहले मीम्स पोस्ट करते थे अब सपोर्ट भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यार ये बड़े मजे की और स्टूपिड यही तो सिचुएशन है। पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यार तूने कि मतलब खुद सारी जिंदगी यही करते आए हैं ना। और सिर्फ ये उमर अकमल तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, रिसेंटली हर वो उसमें देखी होगी जो मीम्स चल रहे थे ट्विटर वगैरह पे। तो यार वही बात है कि खुद करो तो ठीक है, लाइक मैं करूँ तो हाँ, कुत्ता समझ और रहा है डॉगी, ना। हाँ समझ गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द मिलेनियल शो। मैं हूं आपका होस्ट मुर्तज़ा और मेरे साथ हैं। और मैं हूँ आपका दूसरा होस्ट बिलाल। आज के एक बड़े मज़ेदार टॉपिक मुर्जा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तुमने यूएस के अंदर मोस्ट लाइकली सुना होगा, क्योंकि यू आर ऑल्सो इन टच विद द सेम सोशल मीडिया। गोरे बन में जाके गोरे तो तुम होने गए हो, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से लोग गोरे होने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने इंसिडेंट सुना होगा, ये जो कैनोली रेस्टोरेंट इस्लामाबाद के अंदर, ये अलेजली दो जो ओनर्स हैं वो अपने एक 9 साल पुराने मैनेजर के साथ इंग्लिश में गपशप लगा रही हैं और उसकी इंग्लिश का मजाक उड़ा रही हैं। तो आर यू अवेयर ऑफ दिस इंसिडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? यार वही बात, सुबह उठ के जब हम देखते हैं अपना फेसबुक या व्हाट्सएप तो मतलब मीम्स तो आना शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूर देखा मैंने जो उन्होंने बात कर रही हैं उनको कि वो फिर उसका मजाक बना रहे हैं। तो बड़ा वो ऑड सा पहले लगा कि यार ये क्या चल क्या रहा है ना, कि मतलब इतनी क्या आफत आ गई है कि इंग्लिश नहीं आ रही तो मौत पड़ेगी है कोई किसी को। तो ज़रूर देखा यार मैंने कहा इसके ऊपर बात करनी चाहिए हमें कि क्या प्रॉब्लम है इंग्लिश के ऊपर और ये पूरे इंसिडेंट्स के ऊपर। जो सारा अभी आजकल आज मुशायरा भी कोई हो रहा है उसके सामने हाँ, बड़ी रेस्टोरेंट के। ज़बरदस्त ये तो पाकिस्तानी तो जो मीम्स बनाते हैं, तुझे पता है दे आर लिट। और मुशायरा भी हो रहा है, अब लड़के पहुंचे भी हुए थे। और उसके बाद हमारे सेलिब्रिटीज़ भी पीछे नहीं रहते। उसके बाद सोशल मीडिया और डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स, वसीम अकरम साहब की जो ज़ौजा मोहतरमा ने चैलेंज भी कर दिया था उन्हें कि आएँ फिर मैं ज़रा बोर हो रही हूँ, इंग्लिश का मुकाबला करते हैं। तो सो न्यूज़ बड़ी हॉट जा रही है यार। और आई थिंक, और उनके मैनेजर को कोई तरीन साहब है, आई एम नॉट श्योर, उनने क्या नाम है उनका, जॉब की ऑफर भी कर दी है। एंड लाइक a lot is going on at the moment, but we are not here to discuss what is going on. We want to discuss about the idea which is behind it, मुझसा इंटरनेट के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है कि लाइक गोरे चले गए लेकिन हमारे अंदर जो है ना, गोरा छोड़ गए। लाइक हमें एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसकी बेस के ऊपर हम ज़्यादा से ज़्यादा गोरा बनने की कोशिश करते हैं, एंड वी फॉरगेट दैट इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। बिल्कुल वही बात है। पाकिस्तान में ऐसे समझा जाता है, ओए तुझे अंग्रेजी आती है, ओए 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 ओए, इसको तो अंग्रेजी आती है तो बड़ा पढ़ा लिखा हो गया ये तो। ओए होए होए तो होए। मतलब वही है ना कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, कोई बात है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। अब चाइनीज को तो इंग्लिश नहीं आती ना, तरक्की तो उन्होंने भी कर ली है। अब इसी तरह मैं, जैसे हम एक दफ़ा एग्जांपल देते होते हैं कि मतलब जैसे हम यूएस में हूँ, यूएस में आप लोगों तकरीबन को लाइक 40% लोग हैं जिनको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती। और मतलब उनको सिर्फ स्पेनिश आती है। और जो इनकी ग्रामर है वो तो आप सब मतलब देखे ही होंगे इंटरनेट पे कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश देख लो तो वो तो भाईजान कोई समझ के दिखा दे ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश। तो मतलब मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल में एक दफ़ा जॉब वो कर रहा था इलेक्टिव, तो मतलब मुझे नहीं समझ आता था भाई ये बोल क्या रहे हैं ना। वो बाद में पता चलता है वो जी ऑस्ट्रेलियन स्लैंग कहते हैं ये लोग इसको, है वो भी इंग्लिश। अब प्रॉब्लम जो है ना सारी वो हमारी आती है जो हमारे बचपन से हमारे जहनों में बिठा दिया जाता है ना, ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है ये हम जो है ना, हम ये यूके की इंग्लिश को फॉलो करते हैं क्योंकि हम उनके गुलाम रहे हुए हैं तो हम उनके गुलाम ही रहेंगे तो सारी यही ज़िंदगी। बात है ना यार, एक तो वही हमने एक बड़ी मजे की एपिसोड की थी कि साढ़े बच्चों ने तो उर्दू आंदी नहीं।
तो आई थिंक सो उसका लिंक भी दे देंगे कि जो ये एक हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है कि हम इसको बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हमें उर्दू नहीं आती, इंग्लिश आती है। तो मुर्जा, कमिंग बैक टू दिस इंसिडेंट, बाद में उनका मौक़िफ़ आया ख़वातीन का कि वी वर जस्ट हैविंग अ गुड चिट चैट, लेकिन मुर्जा हम आपस में जब डिस्कस कर रहे थे, अगर उनका प्री रिक्विजिट था कि इस जॉब के लिए एक ऐसे बंदे को ही हायर करना है जिसको अंग्रेज़ी आती हो सकता है तेरे मेरे जैसे वहाँ पे बंदे ना जाते हों, सादे से बहुत एलीट लोग आते हों जिनको उर्दू नहीं आती होगी, तो उनके लिए एक प्रीरिक्विजिट था और ही वाज नॉट फिट फॉर द जॉब। सो व्हाट द हेल ही वाज डूइंग देयर फॉर 9 years, एंड ही वाज, इफ ही वाज देयर फॉर 9 years एंड अकॉर्डिंग टू देम दे आर पेइंग हिम अ वेरी गुड सैलरी, दिस मीन्स ही इज डूइंग हिज जॉब परफेक्टली। एंड इफ ही इज डूइंग हिज जॉब परफेक्टली विदाउट नोइंग मच ऑफ एन इंग्लिश, सॉरी मैं ज़्यादा इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब है कि आप फजूल में उसको तंग कर रहे हो, उसका मजाक उड़ा के। लाइक हम पहले एक पार्ट पे बात करते हैं, एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय का इंग्लिश ना बोल पाने के ऊपर मजाक उड़ा रहा है। आई डोंट थिंक सो दिस पॉइंट इज एक्सेप्टेबल एट एनी लेवल और बाय एनीवन। यार जो इस पूरे इंस्टेंस में एटलीस्ट एक चीज़ जो समझने वाली है वो मेरे ख्याल से तो यही है कि जो मर्जी कर लो यार आप, मतलब कितने मर्जी तोप चीज़ क्यों ना हो जाओ ना, आप किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। हमारे कॉमनली पाकिस्तान में ये होता है ना, मजाक करना, एक दूसरे का को जुगते लगाना और मतलब उसकी बेइज्जती करना। हम उसमें अपने आप को ना बड़ा वो प्राउड फील करते हैं कि यार ऐसी की तैसी कर दी मैंने आज इसकी, जबकि असल में आप अपनी औकात दिखा रहे होते हो, दूसरे का कुछ नहीं जा रहा होता। आप खुद बता रहे होते हो कि आपकी क्या ब्रॉटअप है। इसी तरह हम लोगों का एक सेइंग थी जब हम लोग बाहर वगैरह जाया करते थे, मुझे पता नहीं किसकी है, लेकिन वो सेइंग कुछ इस तरह थी कि अगर आपने इफ़ यू वांट टू नो इफ अ पर्सन इज नाइस और नॉट, आप उसके साथ खाने पे जाओ, एंड इफ दैट पर्सन इज नाइस टू द वेटर, ही इज अ नाइस पर्सन, बट if he is nice to you but not to the waiter, he is not a nice person। वजह इसकी यही है कि मेरे साथ तेरे साथ हम बाकी सब माशरे में जब अपने लोगों से मिलते हैं ना, तो हम एक दूसरे के साथ हमेशा बड़े नाइस होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सिर्फ उस बंदे से नहीं मिल रहे, पूरे पैकेज से मिल रहे हैं ना। मतलब आपने उसके साथ रहना है, दोस्ती है, यारी है, फैमिली टर्म्स हैं, तो आप हमेशा नाइस होते हो। एक वेटर के साथ अगर आप नाइस नहीं हो ना, तो इसका मतलब है आप नाइस बंदे नहीं हो, क्योंकि ना आपका उससे कुछ लेना है ना देना है, वो सिर्फ आपकी अपनी इंसानियत है जो उस वक्त सामने आती है। तो ये तो बेसिक चीज़ है ना कि इंसानियत का पता चलता है कि आप जब किसी अपने से इंफीरियर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म हो जाता है, या फिर आपसे जो कह लें लेस फॉर्चुनेट बंदा है, जो इतना फॉर्चुनेट नहीं है जितने आप हो, कि उसको इतने वसाइल नहीं मिले जितने आपको मिले हैं, तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर अभी तक वो जो इस्लाम का भी असल वो है कि आप हर किसी को बराबर समझो, वो भी नहीं उतरा आपके दिल में, और इंसानियत भी नहीं है कि आप किसी को वैसे ही अपने बराबर समझ सको। तो दूसरा पॉइंट इसका ये था कि यार जिसना तूने कहा कि जॉब का रिक्विजिट, ये एक वो बात है जो आई थिंक हम इसके ऊपर बात कर भी सकते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। आई थिंक हमें इसके ऊपर एक और एपिसोड करनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे एक और दोस्त के साथ भी एक बड़ा अच्छा इंस्टेंस हुआ है पाकिस्तान के अंदर के, जहाँ पे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी उनकी कन्वर्सेशन थी, वो भी शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको हम अपना ग़ुलाम समझते हैं कि आप जॉब करते हो मेरे पास तो बस आप मेरे ग़ुलाम हो। तो मुझे तो वही मेंटालिटी नज़र आ रही थी कि भाई तुम ये हो तुम वो हो। जहाँ तक इंग्लिश की बात है यार, बिलाल वो क्या स्टोरी है कि भाई 1.5 साल तक 3 कोर्स किए हैं और फिर भी इंग्लिश नहीं आती, ये क्या चक्कर है? यार आई एम नॉट श्योर कि वो 3 months था या 1.5 साल था, लेकिन उस वीडियो के अंदर एक उन्होंने मेंशन किया था कि इंग्लिश के कोर्स भी करवाए हैं, तो उसके बाद ज़रा चेक करें कि कितनी इंग्लिश बोल पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ही वाज एबल टू जस्ट स्पीक अ सेंटेंस, दैट इज़ टोटली फाइन, बिकॉज टू मी अगर वो एक ऑर्डर लेके अपने होटल स्टाफ को मैनेज कर रहे हैं तो ही इज़ डूइंग हिज जॉब परफेक्टली, तभी तो एक 9 साल से एक रिनाउंड चेन का पार्ट है। लेकिन मुर्जा, जो हम एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मुर्जा, कि कुछ जॉब्स की मे बी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है इंग्लिश। हम बहुत बैश कर रहे हैं कि यार इंग्लिश को हमें नहीं ज़रूरी नहीं है, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, लेकिन कुछ जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप पीसी या किसी भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल के अंदर पाकिस्तान में या बाहर जॉब करते हैं, उधर आपको फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, गोरे शोरे भी आते हैं, आपको उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है आपकी पोजीशन के लिए रिक्वायरमेंट हो कि आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो इंग्लिश की। लेकिन उस पॉइंट के ऊपर इट इज़ वन ऑफ द बेसिक जॉब रिक्वायरमेंट्स, राइट? उसके अंदर हम नहीं कर सकते कि यार किसी किस्म का मार्जिन
दे सकते हैं कि यार इसको अंग्रेजी नहीं आती तो खैर इसी तरह बिल्कुल, मतलब मैं यहाँ पे यूएस में हूँ, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज इस तरह के हैं, पॉकेट्स हैं जहाँ पे ना स्पेनिश स्पीकिंग बहुत ज़्यादा लोग हैं। वहाँ पे अगर मैं एज अ रेजिडेंट या फेलो अप्लाई करता हूँ या इवन जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ तो एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्पेनिश आनी चाहिए, सिर्फ इंग्लिश नहीं। तो मतलब जो मेरी जॉब है एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, वो अपनी जगह है, लेकिन रिक्वायरमेंट है कि मुझे स्पेनिश आनी चाहिए। तो मतलब उसमें वो मुझे स्पेनिश आने पे निकाल सकते हैं कि यार तुम्हें तो स्पेनिश नहीं आती, तुम तो हमारे मरीजों से बात ही नहीं कर सकते ना। अगेन, रिक्वायरमेंट अपनी जगह होती है। ये नहीं होता कि आपके अपनी किसी एक गरीब की वजह से आप कहो कि ओ जी मैंने अपने उसकी रिक्वायरमेंट ही चेंज कर लिया है। क्योंकि अब आम हम मतलब नॉर्मल से लोगों ने तो उधर कैनोली में जाके वो नहीं खाना ना खाना, क्योंकि वो तो उनका तो वो जो टारगेट कर रहे हैं जिन लोगों को, वो तो हैं ही एलीट लोग। और वो एलीट वो लोग हैं जिनके बच्चे बीकन हाउस और ये लाहौर ग्रामर और ये फ्रॉबल्स और ये इस तरह के में पढ़ते हैं जहाँ पे उर्दू बोलना ही हकीर समझा जाता है। तो जब आप टारगेट ही ऐसी पॉपुलेशन को कर रहे हो और अगर उनकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश की, तो मतलब दैट्स ओके। मतलब अब आपके पास आवाम ही वो आ रही है कि जिसको आती ही सिर्फ इंग्लिश ज़बान है। तो मतलब इसमें कोई इतना वो नहीं है कि आप कहो कि तुम्हारे मैनेजर को आनी चाहिए। अब मुझे जो चीज़ समझ नहीं आती वो ये है कि अगर आप वाकई में, मुझे नहीं पता असल में क्या स्टोरी थी, लेकिन अगर वाकई में 1.5 साल इंग्लिश के कोर्स करते हो, ज़बान सीखने की कोशिश करते हो और फिर भी आपको नहीं आती, तो दैट्स अ रेड फ्लैग इन माई हेड कि यार मतलब ये क्या स्टोरी है। बट अगेन मुर्तज़ा अगेन अगर अगर उसकी ये जॉब रिक्वायरमेंट होती कि उसको अंग्रेजी आना इतनी ही अशद ज़रूरी थी तो वो 9 साल से सर्वाइव कैसे कर रहा है। मे बी इन दिस केस पर्टिकुलरली उसको अंग्रेज़ी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन कंसिडरिंग अदर एग्जांपल्स जहाँ पे जिस तरह तुमने बोला एक रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉई कहता है कि हमें आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, हम आपको इन्वेस्ट करते हैं, कोर्स करवाते हैं, आपको टाइम देते हैं सीखने का, एंड स्टिल इफ़ यू कांट मीट द क्राइटेरिया तो एम्प्लॉयर हैज़ एवरी राइट टू फायर यू, राइट? बट अगेन ह्यूमिलिएशन इज नेवर लाइक एन ऑप्शन or like justified in any case. नेवर जस्टिफाइड। जो मर्जी हो जाए, ये यही वो एक चीज़ है जो इंसानियत की बेसिस है ना, कि आप अगर किसी जॉब दे रहे हो ना, तो आप जॉब दे रहे हो उसकी काबिलियत पे, कोई एहसान नहीं कर रहे हो। पाकिस्तान में जॉब देने का मतलब होता है कि आप उस पर एहसान कर रहे हो, खरीद अपना लिया गुलाम यार, बना लिया ना खरीद सारी लिया। जिंदगी के लिए। मैंने तेरे पे, हाँ खरीद लिया ना, तेरे पे एक मेरा वो है कर्ज है ना कि हाँ तुझे जॉब दी थी मैंने। तो ये एक सोच है, वही गुलामाना सोच है ना कि सारी ज़िंदगी गुलाम रहे हैं। मतलब वो जब आज़ादी मिल गई लेकिन वो गुलामी वाली सोच अभी तक नहीं गई। और ये सोच तब तक नहीं जाती जब तक आप वाकई में दुनिया देख नहीं लेते, आपको पता नहीं चलता कि यार दुनिया में हो क्या रहा है। मतलब वो ज़माने वाकई में चले गए कि आप कुछ भी करते फिरो और अपने वो जैसा अंदरून पंजाब में जी वो किसानों को ग़ुलाम बना के रखा हुआ है, अंदरून सिंध में लोगों को जंजीरों से बांध के रखा हुआ है कि काम करवाना है जी, जो मर्ज़ी करते रहें। अब वो आप मतलब वो तब भी गलत था, वो अब भी गलत है। अब ये इसकी मॉडर्न डे स्लेवरी है ना, जैसा लाइक यूएई में कुछ वो लेबर कैंप्स और सारा कुछ। तो वो आपको बताता है कि लोगों में असल इंसानियत क्या है। बात वही है अपनी जगह पे कि यार इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आप ऐसी उसको कम्युनिटी को केटर कर रहे हो कि जो रिक्वायरमेंट बनती है इंग्लिश की, तो ठीक है यार, दैट्स जस्टिफाइड। लेकिन आप फिर भी किसी बंदे को हकीर या जलील फील नहीं करवा सकते सिर्फ इस वजह से। आप उसे कहो यार सॉरी ठीक है, आपकी हमारी नहीं बनती, हमने आप पे इन्वेस्ट किया, इतना टाइम लगाया, आप नहीं सीख सके, वो आपका अपना मतलब ये फॉल्ट है। किसी भी और फील्ड में ये हमारी अप्लाई तरफ से होता है, बाय किसी बाय। भी एक्सपर्टीज, नॉट ओनली लैंग्वेज। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोर्स रिक्वायरमेंट है, एक स्किल अगर आप नहीं लर्न कर पाते तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर हैव द राइट टू रिप्लेस यू विद समवन एल्स। और जिस तरह हमने बात की, द क्रक्स यही था मुर्जा कि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, लेकिन कुछ अपनी लोकल लैंग्वेज के ऊपर ये बात है, हकारत नहीं समझनी चाहिए कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती। बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि यहाँ बहुत प्रोग्रेस्ड हैं, लेकिन दे अपनी लैंग्वेज के बलबूते पे, लाइक चाइना, जापान, जर्मनी, फ्रांस। सो उधर आपको जाने के लिए कोर्सेज बाकायदा करने पड़ते हैं। इवन इन द मिडल ईस्ट व्हेन देयर इज़ अ ह्यूज लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि अब तो खैर लोकल्स काफ़ी पढ़े लिखे हो गए हैं। सऊदी में अगर आप गए हैं तो आपको पता फील होता होगा, तो उधर वो रिक्वायरमेंट्स उनकी होती हैं कि अरबिक भी आपको आनी चाहिए जॉब के लिए। मुझे एक और जो थर्ड एस्पेक्ट मैंने देखा इस इंसिडेंट के ऊपर, जब ट्रोल्स आ रहे हैं लोगों की तरफ से बहुत एंगर नज़र आया, तो मुझे एक और चीज़ फील हुई मुर्जा, हम एक बहुत हिपोक्रेट कॉम, वो तो है बहुत से इंसिडेंट पे हम देखते हैं इस चीज़ को, लेकिन मुझे इसके अंदर तो मुझे है ही hypocrite। इस इंसिडेंट के अंदर मैं इस एस्पेक्ट को लेके आना चाहता हूँ। हम लोगों ने अंदर बाहर कर दिया उमर अकमल की इंग्लिश के ऊपर और सरफराज की इंग्लिश के ऊपर। रोज़ मीम्स आते हैं, उसने कोई गलती से एक चीज़ आगे पीछे बोल दी तो हम हर चीज़ की उसके लगा देते हैं।
तो वहाँ पे भी हम एक अंग्रेजी का एक बंदे की मजाक उड़ा रहे हैं ना। ही इज़ नॉट अ प्रोफेशनल इंग्लिश टीचर, ही इज़ जस्ट अ क्रिकेटर, ठीक है। वो इंटरव्यू दे रहा है या कोई ट्वीट लगाने की कोशिश कर रहा है, ही इज़ नॉट सपोज टू स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। उसकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो उर्दू में कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जब टूटी फूटी उसने बोल दी तो उसका मजाक उड़ गया और उसको जलील कर दिया, जिसे कहते हैं इंटरनेट के ऊपर। और यहीं पे अब हम, जब ये इंसिडेंट आया, डिफेंड कर रहे हैं कि जिस ज्यादती होगी, शर्म आनी चाहिए किसी की अंग्रेजी के ऊपर उसका मजाक उड़ाने। और वही लोग जो पहले मीम्स पोस्ट करते थे अब सपोर्ट भी पोस्ट कर रहे हैं। तो यार ये बड़े मजे की और स्टूपिड यही तो सिचुएशन। पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया यार तूने, कि मतलब खुद सारी जिंदगी यही करते आए हैं ना। और सिर्फ ये उमर अकमल तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, रिसेंटली हर वो उसमें देखी होगी जो मीम्स चल रहे थे ट्विटर वगैरह पे। तो यार वही बात है कि खुद करो तो ठीक है, लाइक मैं करूँ तो हाँ, कुत्ता उसमें और है ना। टॉमी, हाँ समझ गया। तो बस वही सीन है कि ये यार खुद जब तक आप दूसरे को जब जलील करते हो ना, देखो आपने खुद तो कभी ये नहीं किया जिंदगी में, और अगर किया ना तो अगले को क्रिटिसाइज करने से पहले ना अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि वरना तो ये इसी तरह चलता रहेगा, आज इसने किया आज सारे इसको बोल रहे हैं, उर्दू मुशायरे हो रहे हैं, सारे उर्दू की वाह वाह हो गई है। वो जबान जिसको पढ़ते हुए सबसे ज़्यादा गालियाँ हमारी आवाम खुद देती है जब मैट्रिक एफएससी में एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब हम खुद भी सारे इसी तरह हैं। लेकिन अगर कोई सामने आ गया तो आपको अपना अक्स नजर आता है, तो अक्स को आप बुरा कह देते हो, अपने आप को कोई बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि फिर खुद को ठीक करना पड़ता है ना, दूसरों को ठीक करना बहुत आसान होता है। तो यार वही बात है मेरे ख्याल से कि बजाय इसके कि आप सिर्फ वही लाइक जो थू थू स्टार्ट हो जाती है हर वक्त, और आप कहते हो ये गलत ये गलत ये गलत, आप समझो तो सही कि भाई वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात है, दोनों तरफ क्या चल रहा है। और अगर मेहनत कर रहे हैं वो, मतलब सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर भी यार अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें बंदे में भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। सिर्फ ये नहीं है कि आप हर तरफ एक ही तरफ मलबा डाल दो। लेकिन किसी को लाइक डिसग्रेस करना, उसके साथ बदतमीजी करना, उसको हकीर फील कराना, ये कभी भी जस्टिफाइड Well नहीं हो said, सकता। Mirza. Everything is summed up perfectly. So I think so. This was our take on this new incident which is circling on the internet. और अगले एपिसोड के अंदर फिर किसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।